बुरे समय में हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद रखते हैं। संघर्ष करते हुए कभी घबराना मत, क्योंकि वही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है। जीवन में यदि कांटों के साथ चलना है तो उनसे तालमेल बिठाना सीखना ही होगा। सोने से केवल नींद पूरी होती है, पर सपनों को पूरा करने के लिए जागना पड़ता है। अपने हौसले हमेशा ऊंचे रखो, चाहे खुशी हो या गम, हमेशा मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी भी अजीब है, कभी हमें जवाब देती है तो कभी सवाल। अगर सच में खुश रहना चाहते हो तो हकीकत को अपनाना सीखो। जीवन में कभी खुद से लड़ाई होती है और कभी दूसरों से। धर्म, धैर्य और साहस, यही वो 3 शस्त्र हैं जो युद्ध हो या जीवन, दोनों में सफलता दिलाते हैं। भगवान कहते हैं, सेवा सबकी करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य केवल भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। अगर नियत साफ है तो एक लोटा जल भी प्रभु को प्रिय है, वरना दिखावे के 56 भोग भी व्यर्थ हैं। समझने वाला कोई और नहीं है सिवाय उस ईश्वर के, जो हर समय हर हाल में हमारा साथ देता है। जीवन में चाहे मौसम बदलते रहें, सुख दुख आते जाते रहें, सच्चा सहारा केवल परमात्मा ही है। सच्ची खुशी आपको दूसरों में खुशियां बांटने से ही मिलती है। जितना अधिक आप दूसरों में खुशियां बांटोगे, उतना ही आपका दिल भी खुश रहेगा। उड़ने की इच्छा जरूर रखो, बिंदास उड़ो और आसमान को छुओ, मगर इतना ही उड़ो कि ज़मीन साफ साफ दिखाई देती रहे। डर किसी इंसान या भगवान से नहीं होता, क्योंकि वे तो माफ़ कर देते हैं। डरना है तो अपने कर्मों से डरो, क्योंकि कर्म माफ़ नहीं करते। ये तुम्हारी हालत भी नहीं देखेंगे, बस सही वक्त पर अपना फल देंगे। कर्म ही आपको स्वर्ग या नर्क के रास्ते पर ले जाता है। इसलिए हमेशा ऐसे कर्म करो जिनसे आपको कभी डरने की ज़रूरत ना पड़े। लोग अक्सर ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी में होते हैं कि वे छोटे लोगों को हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं। समझदारी की बातें वही लोग करते हैं जिन्होंने या तो लंबा जीवन देखा हो या कम उम्र में बहुत बुरा वक्त देखा हो। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचना चाहिए। कीचड़ तन को खराब करता है और लीचड़ मन को। जिस तरह लोग मुर्दे को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश लोग उसी तरह जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझते, तो जिंदगी आसान हो जाती। अपनों से बस उतना ही रूठो कि आपकी बात भी रहे और सामने वाले का मान भी बना रहे। जिंदगी में कुछ बातें ध्यान में रखना जरूरी है। तारीफ करने वालों से सावधान रहो। हद से ज़्यादा अपनापन दिखाने वालों से सावधान रहो। बात बात पर बदलने वाले इंसान से, दोगले प्यार से, दुश्मन के दोस्तों से और सफ़र में अनजान इंसान से। जिस तरह दिया बिना तेल के नहीं जल सकता, उसी तरह मनुष्य भगवान की कृपा के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। हर कार्य को करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना जरूरी है, ताकि जो तुम करने जा रहे हो वह भगवान को स्वीकार हो। कौन, कब, किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता है। अपनी खुशियों की चाबी किसी और को मत देना, क्योंकि लोग अक्सर दूसरों का सामान खो देते हैं। इस छोटी सी जिंदगी ने बड़ा सबक सिखाया है। रिश्ते सबसे रखो, मगर उम्मीद किसी से मत करो।
बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता। जैसे कुदरत चिड़िया को दाना देती है मगर घोंसले में नहीं। खुद को शिक्षित समझकर भगवान को भूलने की गलती मत करना, क्योंकि काल आपके कर्म देखता है, आपकी डिग्रियां नहीं। गलत आरोपों से चिंतित मत हो, बल्कि उसका सामना करो। याद रखो, समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। झूठ अक्सर इंसान की प्रतिष्ठा को कम कर देता है, मगर सत्य सदा विजयी होता है। अगर तुम किसी को पहली बार माफ़ करते हो तो तुम समझदार हो। अगर दूसरी बार माफ़ करते हो तो तुम धर्मात्मा हो। लेकिन अगर तीसरी बार माफ़ करते हो तो तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। जीवन की यही सच्चाई है कि हर बार माफ़ी देने की भी एक सीमा होती है। जिंदगी में स्पष्टता और सच्चाई से जीने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते, भले उनकी वाणी कठोर लगे। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, उन्होंने यह सिखाया कि आने वालों को उनकी औकात में रखना जरूरी है। जीवन बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और उसे आसान करने के लिए समझदारी से काम लेना पड़ता है। अगर कभी अपनी ज़िंदगी से नफ़रत महसूस हो तो एक बार अपने माता पिता की कुर्बानियों को याद कर लेना, जिन्होंने तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत की है। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनो तो लोग तुम्हें नींबू समझकर निचोड़ लेंगे। इसलिए अपने जीवन में नकारात्मक सोच को तुरंत बदलने का प्रयास करो। इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। यह अंतहीन चक्र हमें मानसिक शांति से दूर कर देता है। इच्छाओं को नियंत्रित करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि स्थिरता और सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं पर काबू पाते हैं। बुद्धि को स्थिर और शांत रखने के लिए ध्यान और आत्मीय का आभास करना चाहिए। वह व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं को साध लेता है, वही जीवन में वास्तविक प्रगति करता है। इच्छाओं का गुलाम बनकर हम अपनी असली क्षमता नहीं पहचान पाते। जैसे एक नाविक अपनी नाव को नियंत्रित करता है और उसे सही दिशा में ले जाता है, वैसे ही हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखो और ईश्वर का नाम लेकर आगे बढ़ो। जीवन में सबसे बड़ी सफलता कभी हार ना मानने में होती है, हर बार गिरकर उठने में असली जीत होती है। खुद पर विश्वास रखो, सब कुछ संभव है। जो उड़ने का शौक रखते हैं वे गिरने के डर से नहीं घबराते। प्रयास करते रहो, क्योंकि लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अनमोल हैं। कभी कभी कठिन परिस्थितियों से भागने की बजाय उनका सामना करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी तुम्हें सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। सुख के समय हर कोई साथ होता है, लेकिन दुख के समय केवल भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। ईश्वर ने हर इंसान को एक अनमोल हीरे की तरह बनाया है और उस हीरे की चमक तुम्हारे कर्मों से निखरती है। भाग्य से जितनी अधिक अपेक्षा रखोगे, उतनी ही निराशा का सामना करोगे। जब किसी मनुष्य का अच्छा समय आता है तो वह सबसे पहले अपनी असली पहचान और औकात को भूल जाता है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी किस्मत में होगा तो वह स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाएगा। पैसा केवल तुम्हारी जीवन शैली बदल सकता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग, नियत और भाग्य नहीं बदल सकता। इस संसार में मनुष्य को जो भी प्राप्त हुआ है उसमें संतोष करना चाहिए। जो नहीं मिला उसके लिए दुख पैदा करना व्यर्थ है। संबंध चाहे कितने ही मजबूत क्यों ना दिखें, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक जैसा होता है पर स्वाद अलग अलग।
अपनों से भी सावधान रहो, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है।